देखिए माध्यक निकालने का तरीका, जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक ट्राई करेंगे, तो आज हम लोग ट्राई करने वाले माध्यक। बहुत ही आसान, 2 नंबर या 5 नंबर पूछे ही जाएंगे। प्रोसेस बहुत ही इजी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये माध्यक है, कैसे बनाते हैं वो ध्यान दो। पहले जानकारी जरूरी है। सबसे पहले जो ये दिया रहे ना, तो आपको सबसे पहले सॉल्व लिखना, जिससे हमने बोला हल, और एक डब्बा बना लो। वर्ग अंतराल को हमने पहले ही बताया, इसको CIA कहते हैं, ठीक है। इसको लिख दीजिए, 0 से कितना है 10, 10 से कितना है 20, 20 से कितना है 30, यहाँ देखो छोटा हो गया, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और 30 से कितना है 40, और 40 से कितना है तो कहोगे भैया 50। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा कि ये दिया हुआ है ना बारंबारता, तो बारंबारता का मतलब F हमने पहले ही बोला 5, 15, 30, 8, 2, हमने यहाँ ये भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये देख लो, वर्ग माध्य का सिंपल सा फंडा था, ठीक है, लेकिन ये माध्य का जो फंडा ना बहुत ही थोड़ा सा बेपिचड़ा है, समझ में आना चाहिए। देखिए इसमें एक 2 चीज होता है, एक को हम लोग कहते हैं छोटा f, जिसे बारंबारता कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, ठीक है। एक होता है बड़ा F, जिसको हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता। ये याद रखिएगा, संचयी बारंबारता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम CF भी कहते हैं, CF कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अब पहचानेंगे कैसे सर कि कौन सा है। अगर मिक्स रहेगा, MIXED मिक्स्ड, अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है ना, अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है। और यहाँ पे कहेंगे जैसे तैसे रहेगा। सर कैसे रहेगा, तो जैसे तैसे। अगर जैसे तैसे डिजिट सजाया हुआ है, समझ जाइए कि छोटा f है, और अगर बढ़ते क्रम में है तो समझ जाओ कि बड़ा f है। यहाँ चेक करो कि इसमें सब देखो, स्टार्टिंग देखो 5, 15, 30, 8, 2, जैसे तैसे है कि नहीं है, सजाया हुआ नहीं ना जी, जैसे तैसे है। तो हमको सबसे पहले इसमें निकालने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि भैया हमारा माध्यक या माध्यिका बोल सकते हो, माध्यक का फॉर्मूला होता है, जब तक ये नहीं बनाओगे ना, देख लो तब तक नहीं बनेंगे। तो होता है L, ठीक है, N/2 माइनस CF, ठीक है ना। क्या बोला हमने, माइनस CF की कहानी बताया। अब देख लो CF पूरे का बटा F, और ये हो गया हमारा। अब यहाँ देख लो, 1 मिनट देख लेना, L प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है इंटू H। ये फॉर्मूला याद रखिएगा माध्यक का, हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं कि माध्यक, देख लीजिए, ठीक है। हमने कहा कि भैया माध्यक का फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF, और पूरे का बटा F, अब ब्रैकेट बंद हो गया, इंटू H कहेंगे, ठीक है। किसको क्या कहते हैं ये बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे CF बोले हैं, जैसे कि डायरेक्ट कैपिटल F भी लिख सकते थे, लेकिन हमने CF की बात कहा, ठीक है, ताकि समझ में आए। नीचे छोटा f है, तो ये बारंबारता, संचयी बारंबारता, और ये संख्या जो हमारे पास आएगा, और ये क्या है सर, और ये क्या है, सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चेक करो कि छोटा f तो दिया हुआ है, तो बड़ा f निकालोगे ना, जिसे हम लोग कहते हैं CF। तो CF कैसे निकालेंगे, देख लो, बड़ा C अर्थात बड़ा F या फिर CF बोलो। तो CF निकालने के लिए छोटा बड़ा जो है ना, उसको कैसे ऐड करते हो देख लो। 5 का 5 में इसको ऐड कर लो, तो कितना हो गया, कहोगे 5, और 15 कितना हो गया, तो कहोगे 20, 20 में 30 को ऐड करो, कहोगे 50, 50 में 8 को ऐड करो, तो कहोगे 58, और 58 में फिर 2 को ऐड करके लिख दो, तो हो गया 60, हो गया ना। अब कहोगे 60 हमारा हो गया। अगर ये जो लास्ट का टर्म है ना, अब देखो इसको टोटल करो, किसको टोटल करें हम, तो कुल करते हैं बारंबारता को। 15, 5 20, 20 30 50, 50 और 58 59 60 आया कि नहीं आया। अगर चेक करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूं, ये देख लीजिए, हमने जहां तक किया है बेसिकली रूप से मैं घेर दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। देख लो, हमने क्या कहा कि हमारे पास CI दिया हुआ था, उसके बाद F हमारे पास छोटा वाला, हमने पता किया छोटा वाला F दिया हुआ, क्योंकि हमने वहां पे नोट लिख दिया है कि जैसे तैसे मिलाया हुआ है। तो हम इसको बड़ा F या फिर CF निकालने जाएंगे, तो क्या करेंगे ना, जिग-जैग ऐड करेंगे। देख लो 5 का 5 हो गया ना, अब इस 5 को 15 से जोड़ोगे तो 20, 20 को 30 से जोड़ोगे 50, 50 को 8 से जोड़ोगे तो 58, 58 को 2 से जोड़ोगे तो 60। अब जो लास्ट डिजिट जो आएगा ना CF का, ये जो छोटा वाला F को टोटल को काउंट करने पर जब यहाँ 60, अगर यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए, यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70 होना चाहिए। यहाँ जितना डिजिट रहेगा ना ऐड करने के बाद वो यहाँ आ गया, तो समझ जाइए कि आपका जो निकाला हुआ F है CF वो करेक्ट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने बताया कि बड़ा F कैसे निकलते हैं, और अगर छोटा F निकालना रहता तो देखो घटा देते हैं। मान लो कि क्वेश्चंस में ESC संचय बारंबारता, यहाँ बारंबारता जहाँ पर संचय बारंबारता रहता, तो हम क्या करते, छोटा F निकालना होता है ना, तो घटा देते। जैसे देख लीजिए 5
तो 5 हो गया। 5 में से इसको घटाते, इसको में से इसको घटाते, इसको में से इसको घटाते, इसको में से इसको घटाते, यहाँ लिखा जाता है। तो छोटा एफ निकालने के लिए घटाया जाता है बड़ा एफ को, और बड़ा एफ निकालने के लिए छोटा एफ को ऐड किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं कि भैया आगे बता लो, बस सब आ गया। देखो किसको क्या कहते हैं, अब कैसे चेक करेंगे। तो ये कुल आया ना, तो ये n का मान है, n बराबर हो गया 60, ठीक है। तो n बराबर जब 60 हो गया तो चेक कर लो कि इसको अगर हम निकालते हैं तो भैया हमारे पास होता है एक फॉर्मूला कि n/2 बराबर, तो क्या करोगे आप, 60/2 बराबर 30, ठीक है। n का मान हमारे पास कितना आ गया, तो हम कहेंगे कि हमारे पास n का जो मान आया है, मतलब n/2 का जो मान आया है वो आया है 30 आया है। जो 30 आया है ना, इस 30 को काउंट करके चेक करना होता है, ठीक है ना। बड़ा वाला एफ में 30 चेक करो कहां पर आ रहा है, 30 कहां आएगा। देखो क्या कहा हमने, छोटा वाला जो एफ है अर्थात बारंबारता को ऐड करा, टोटल 60 आया। हमने नंबर ऑफ टर्म कितना लिखा, 60, इसका एक फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, n/2, ये याद रखिएगा। अगर विषम संख्या रहता तो n+1/2 यूज कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर हम यूज करते n/2 क्योंकि डेसिमल में भी आएगा तो भी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो n/2 तो 60/3 हो गया और 2 हो गया, 2 को डिवाइड किया तो 30 बार में कट गया। जो 30 आया ना, इसको बड़ा वाला एफ में काउंट करो, मिलाओ, कहां पर है 30, क्या 5 में 30 आएगा, बोलोगे नहीं सर। 20 में, नहीं सर। 60 में, तो बोलोगे हाँ सर 60 में 30 आया। देख लो 30 किसके पास है, 60 के पास है ना, क्योंकि 20 है ना जी, 20 के बाद ना 30 आता है, तो 60 में है। तो जहां रहेगा ना उसके सामने देख लो, इसके सामने वाला, इसको हम लोग कहते हैं छोटा एफ, ठीक है। और जिसके सामने आए ना, इसके ऊपर वाला हो जाएगा CF, ये याद रखिएगा। हमने क्या कहा, 30 को काउंट करो, 5 में नहीं है 30, 20 में नहीं है सर 30, 50 में 30 हाँ होगा, तो इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा क्या, CF। अब 50 जहां है तो उसके सामने वाला हो जाएगा छोटा, मतलब छोटा F अर्थात बारंबारता, और जस्ट इसके सामने वाला जो होगा ना यही L हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि निम्न बहुलक वर्ग निम्न सीमा, ठीक है ना, इस तरह से हमने लिख दिया। भाई H क्या है, H क्या होता है ना कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब कि ये दोनों पैटर्न को घटा के चेक करो कितना का अंतर है, 10 बढ़ रहा ना, 10 का अंतर है ना, तो वही हो गया H। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, CF आ गया, अकॉर्डिंग हमारे पास कितना 20 आ गया पहला। सर हमारे पास छोटा एफ कितना आ गया, तो कहोगे छोटा एफ हमारा हो गया 30, ओके। अब एल कितना हो गया, एल बोलोगे कि हमारा एल हो गया, सर जी एल की बात कर रहे हो, तो देखो एल ये हो गया 20, ठीक है ना, ये हो गया एल, ठीक है, तो हमने लिख दिया 20। लेकिन एच कौन हो जाएगा, हमने कहा कि एच इन दोनों को घटाओ, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, सब में देखो 10 का अंतर है ना, तो हम कह देंगे 10 का अंतर, मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा जो भी होगा ना वही यहाँ एच होता है, ठीक है। ये हमने सारा निकाल दिया। अब इसको सिर्फ बैठा दो, हमने माध्य का फॉर्मूला लगा दिया। माध्य बड़ा फॉर्मूला होता है, हमने लगा दिया कि भैया माध्यक, सॉरी माध्य नहीं, माध्यक बराबर, तो फॉर्मूला क्या था, एल, एल का मान कितना है, देखो 20 है ना, सिर्फ 20 रख दो, प्लस है तो प्लस, देखो प्लस है तो प्लस रख दिया, ब्रैकेट n/2 चेक करो, n/2 का मान 30 है कि नहीं है। अगर नहीं समझ तो n का मान तो 60 है ना, तो हम इस पूरे n/2 का मान हम 30 रख देते हैं, ठीक है। और माइनस CF का मान कितना, देखो यहाँ से CF का मान 20 है, हम जैसे बोल रहा है ना वैसे रखते चले जाइए, पूरे का बटा कर दीजिए, ठीक है। F बारंबारता कितना है, तो ये देखो 30 है ना, नीचे में 30 कर दीजिए और ऐसे घेर दीजिए, मल्टीप्लाई। H का मान कितना है, तो देख लो H कितना है, 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10, क्योंकि डिफरेंस था ना 10 का। अब कुछ नहीं करना है, देख लो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, 20 का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का 20 लिख दिया हमने, प्लस का प्लस कर दिया हमने। अब देख लो कि यहाँ करने के बाद घटाओगे ना जी, 30 माइनस 20, कहोगे भैया 10 आ गया, ठीक है। नीचे में ये 10 का 10 रह गया, ओके। अब देख लो भैया ये हो गया, ये गुना में है कि नहीं है, देखो ऐसे 10 है कि नहीं, विराजमान है। अभी कटेगा ना, 10 तिहाई 30 कट गया ना जी, 10 तिहाई 30, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि भैया 20 प्लस, देखो थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ मैं, 20 प्लस हमारे पास देखो क्या बच गया ऊपर 1, तो 1/3, ये देखो गुना में तो इसके साथ गुना होगा, तो 10 गुने 1 बराबर कितना हो गया, 10 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब बस आ गया, इसको भिन्न का जोड़ नहीं करना है, ये याद रखिएगा, 20 का 20 रहने दो, प्लस इसको डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड तो आना चाहिए ना, 3 का 9 और एक पॉइंट लगाएंगे तो फिर 3 और लगाएंगे तो हो जाएगा 9। इस तरह से ये आगे कटता चला जाएगा, यानी कि 3.33 आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया 10/3 का आंसर कि 3.333, ऐसे आगे चलते आएगा। तो 20 प्लस 3.33 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा
23.333, ठीक है ना। इसलिए हमको बस लिख देना है, इसलिए माध्यक बराबर हमारा आ गया। तो ये लीजिए भैया, हमारा आ गया माध्यक बराबर 23.33। तो पूरा प्रोसेस बहुत ही इजी है और आप इजी वे में इसे समझ सकते हैं। तो बारीकी से ध्यान दीजिए कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाइए और इजी वे में इसका सॉल्यूशन आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया, यहाँ नोट्स भी बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ बता रहे हैं, जो नोट्स दिया गया है, इस नोट्स को बारीकी से देखें क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला बारंबारता, संचय बारंबारता, साथ ही साथ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यक निकालने के लिए जो होता है ना, तो हमने बोला कि नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये नोट जब तक नहीं याद रखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि निम्न बंटन का माध्यक याद करना है, तो बारंबारता का मतलब हमने पिछले क्लास में बताया था कि स्मॉल एफ से रिलेटेड कहते हैं, ज्वाइंट मतलब स्मॉल एफ को कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से दिया और वर्ग अंतराल को CI कहते हैं। तो आप बेसिक से इसे समझ लीजिए, जब तक आपको डिटेल नहीं पता रहेगा तब आप मैथ नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये नोट्स को बहुत जरूरी है, नोट्स जानना, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट को आपको इजी वे में आपको ध्यान देना होगा, जिससे कि आपका बेसिक आराम से बन जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरी तरीके से देखिए कि कैसे ये प्रोसेस दिया गया है, बस।